बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए स्ट्रीट स्टाइल समोसा लेके आई हूँ जो डायरेक्ट आपको ले जाएगा आपके बचपन की तरफ और आपको यादें ताज़ा हो जाएंगी सारी बचपन की। और ये इंतहाई लजीज मज़ेदार, जब हम स्कूल से वापसी में आते थे तो लाजमी खाते हुए आते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना बचपन की वापसी यादें ताज़ा की जाएं और आप लोगों को इसकी रेसिपी भी दी जाए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने ले ली थी समोसा शीट्स यहाँ पर, और आप यहाँ पर देखें चाहें तो इसको बीच में से हाफ भी कर सकते हैं। और मैंने बॉइल्ड आलू ले लिए थे, इसके अंदर ओनली मैंने रेड मिर्च और नमक ऐड कर दिया था। ये ऑप्शनल होती हैं, देखें ये जो है स्ट्रीट स्टाइल में नहीं ऐड करते वो लोग, खाली समोसा पट्टी को ऐसे फोल्ड करके जो है वो बनाते हैं। अच्छा, मैंने जो है कुछ बड़े बड़े बना लिए थे समोसे और बाकी जो है स्ट्रीट स्टाइल बनाने के लिए मैंने जो है बीच में से कट कर ली थी और छोटे छोटे बना लिए थे। तो यहाँ पर मैं आपको इजीली ताकि आपको समझ आ सके समोसे की फोल्डिंग, तो मैंने बड़े में आपको बनाना सिखा दी है। तो जी तमाम समोसे मैंने इस तरह रेडी कर लिए थे। अब फ्राइंग पैन में मैंने दिया है ऑयल, और नॉर्मली जैसे हम लोग एज यूजुअल अपने समोसे फ्राई करते हैं नॉर्मल टू मीडियम फ्लेम पर, तो मैंने देखे एक जो है पट्टी डालकर चेक कर ली थी और अपने मिनी मिनी समोसास प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से समोसा जो डाल के इसको बड़ा प्यारा सा गोल्डन फ्राई कर लिया था। अच्छा, ये आप चाहें ना तो इसको फिलिंग कर सकते हैं आलू की, और नहीं चाहे तो आप इसको खाली जो है ओनली समोसा की शीट्स को आपने समोसे बनाने हैं। जो स्ट्रीट स्टाइल होते हैं वो खाली ही होते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं होता क्योंकि ऊपर से जो है वो टॉपिंग लगा रहे होते हैं। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स करके कि कौन कौन ये समोसा जो है स्कूल से वापसी में कॉलेज से वापसी में खाता हुआ आता था, और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। और गरम गरम तो इसका टेस्ट ही बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा होता है। और जिस इसके साथ ऊपर तरकारी होती है, चलते हैं उसकी तरफ सिखाती हूँ वो कैसे तैयार होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है अच्छी तरह से बॉयल करके आलू ले लिए थे। इमली को मैंने भिगो के रख दिया था ताकि उसका अच्छा सा पल्प आ जाए। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको मैश कर लिया था आलू को, और अपने जूसर में आपने इसको ऐड कर देना है और इमली के बीज निकाल के उसको रिमूव कर देना है। ओनली हमने इसका पानी लेना होगा। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं टाटरी, और ये डालनी है हमने थोड़ी सी ही, 1/4 टीस्पून से भी आप कम ले तो बेस्ट रहेगा। और मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं थोड़े से इसके टेस्ट के लिए। सॉल्ट ऐड करेंगे और कलर के लिए हमने थोड़ा सा इसके अंदर जो है येलो कलर ऐड कर देना है और इसको अच्छे से पीस लेना है। ये इस फॉर्म में आ जाएगी। आप यहाँ पर चाहें इसको थोड़ा सा और पानी डाल के पतला कर सकते हैं, लेकिन मुझे पतला ज़्यादा पसंद नहीं था। और थोड़े से जो है मैंने साइड में रख दिए थे आलू, तो मोटे मोटे से जो आलू आ रहे होते हैं इस चटनी के ऊपर, तो वो हमने जो है इसके ऊपर से मिक्स कर देना है। और इसको ज़्यादा हमने मिक्स नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। देखें लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसी चटनी। अब हमने लेना है सर्विंग के लिए समोसे अपनी एक प्लेट के अंदर, और इसके ऊपर हम ऊपर से ड्रिजल कर देंगे अपना सारा, जितना चाहते हैं आप उस चटनी को इसके ऊपर पोर करें और सर्व कर दें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी बनती हैं ये। और आप जब बनाएंगे ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आप लोगों को, और मेरी जो आलू की जो सॉस है ये कैसी आप लोगों को लग रही है तो ज़रूर बताइएगा। ये डायरेक्ट आपको आपके बचपन की तरफ ना ले जाए तो फिर बोलिएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इसकी ये है कि आपने इसमें टाटरी लाजमी ऐड करनी है, थोड़ी सी बेशक, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा इसका इमली के साथ। और सेकंड टिप ये है कि आपने जो है समोसों के ऊपर इस चटनी को जब भी पोर करना है जब आप इसको सर्व कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इसको इफ्तार में सर्व करते हैं तो पहले से बना के नहीं रखिएगा, ये सौगी भी हो सकते हैं जिससे इसका टेस्ट ख़राब होने का अंदेशा होगा। तो बस इसको क्रंची रखने के लिए ना आपने इसको जो सॉस पोर करना है वो बिल्कुल लास्ट टाइम पर आपने सर्व करते वक्त इसको पोर करना होगा, जिससे इसकी क्रंचीनेस जो है बरकरार रहेगी। और गाइज आप लोगों को मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। ये बिल्कुल ही फ्री है, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करो। बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दिया करो, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो को आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।